इतना भयंकर तरीके का गिरावट क्यों हो गया बाजार में? अब क्यों हो गया का क्या मतलब है? हमने तो कल ही बात की थी कि बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं इस वीक के अंदर में और मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई रहेगी इस हफ्ते के अंदर। चलिए कुछ पॉइंट जो न्यूज़ेस अपडेट्स आई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे नहीं आए हैं और मार्केट को वो पसंद नहीं आया है। इस कारण से हमने देखा कि ये बैंक भी पिटा है और बैंकिंग इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से हमें पिटती हुई आज दिखी है। तो एक बड़ी इंडस्ट्री जिसका निफ्टी के अंदर में बड़ा एक्सपोजर है वो पूरा पिट गया। इसके अलावा आईटी इंडेक्स बहुत ज्यादा पिटा है, आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा पिटी है। इसका रीजन एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि बात अभी इसी की हो रही है टीसीएस को लेके कि टीसीएस ने ग्लोबली अपने 2% एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने की बात कही है। अगले साल ये लोग हटाएंगे या फिर इसी साल में शुरुआत कर सकते हैं। 2% ग्लोबली मतलब लगभग कुल मिला के 12,000 लोग को टीसीएस जॉब से निकाल देगी। और ये जो 12,000 का नंबर है, ऐसा नहीं कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको हटाया जाएगा, नहीं। जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज हैं जिनका 5-5 साल 7-7 साल का एक्सपीरियंस है उनको हटाया जाएगा। सीनियर और मिड लेवल के एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जाएगा टीसीएस की तरफ से। अब इतना बड़ा टीसीएस कदम उठा रही है तो ऐसे ही तो नहीं उठा रही है। डेफिनेटली उनको दिख रहा है कि यूएस के अंदर तो बिजनेस बहुत ज्यादा बुरा हाल है और यूएस एक मेजर मार्केट था इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। यूरोप से यूके से भी बिजनेस आता है, लेकिन यूएस से भी बहुत ज्यादा बिजनेस आ रहा था और ट्रंप के आने के बाद बिजनेस बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो रहा है इसके अंदर में। तो अब लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि जब बड़ी कंपनी ऐसा कुछ करती है ना, बड़ी कंपनी सेक्टर लीडर का अगर रिजल्ट खराब आए या कुछ ऐसा सेक्टर लीडर काम करे जिससे ऐसा फील हो कि सेक्टर की ग्रोथ अभी नहीं हो पा रही है या फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा सवाल खड़ा हो रहा है अगले शॉर्ट मिड टर्म के लिए, तो वैसे में पूरा का पूरा सेक्टर पिटता है। और जब हम टीसीएस की बात करते हैं या कोटक महिंद्रा की बात करते हैं या रिलायंस की बात करते हैं या नेस्ले की बात करते हैं, तो ये जो कंपनीज है ये हमारे मार्केट की रिप्रेजेंटेटर की तरह है। निफ्टी 50 जो हमारा मेन इंडेक्स है उनकी मेन कंपनीज है ये। और ये जब इस तरीके का काम करेंगी तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में एक निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, जनरेट होता है, और जिसका असर जब से रिजल्ट्स आना शुरू हुई है हमें देखने को मिल गया है यहाँ पे। तो ये तो जो प्रेजेंट अपडेट न्यूज है जिसके कारण थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट बना है। एक निगेटिव सेंटिमेंट का कारण ये भी है कि हम बार बार ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं। चलो हमारे यहाँ तो ट्रेड डील अभी तक नहीं हो रही है, लेकिन जहां पे ट्रेड डील हो भी रही है, जैसे जापान की बात करते हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं, या अभी जो रिसेंट यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूएस और ईयू की डील की बात आई है, कहीं पे भी ट्रेड डील ऐसा नहीं लग रहा कि ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, सस्टेनेबल ट्रेड डील है, ऐसा नहीं फील हो रहा है। जापान का ऑलरेडी अगर आज हम बाजार देखें तो 1% से ज्यादा गिरा हुआ था। क्यों गिरा हुआ था? क्योंकि ये जो एक तो अभी ये डील पूरी तरीके से साइन नहीं है, वैलिड नहीं है, ऊपर से जो बातें भी हो रही है, मतलब ट्रंप आके अनाउंस कर देते हैं कि हाँ इतना % टैरिफ लगा दिया गया है। जैसे जापान के साथ अगर ट्रेड डील करते हैं अमेरिका, तो अमेरिका और जापान का ट्रेड डील का क्या समझौता हो रहा है कि जापान से जो सामान अमेरिका में बिकेगा उसके अंदर अमेरिका 15% का टैरिफ लगाएगा, और अमेरिका का जो सामान जापान में भी बिकेगा उस पर जापान 0% टैरिफ लगाएगा। इस तरीके की ट्रेड डील हो रही है। प्लस जो कंट्रीज को फोर्स किया जा रहा है यूएस के अंदर में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जापान को कहा गया है कि आप आइए अमेरिका के अंदर में इन्वेस्ट कीजिए, वो यूरोपियन यूनियन को कहा जा रहा है कि आप आके अमेरिका के अंदर में इन्वेस्ट कीजिए। यूरोपियन यूनियन पे भी 15% का टैरिफ लगा दिया गया है। अमेरिका से सामान यूरोप जाएगा उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, यूरोप से सामान अमेरिका जाएगा उसके ऊपर 15% टैरिफ लगेगा, इंडोनेशिया से सामान जाएगा अमेरिका उसके ऊपर 19-20% का टैरिफ लगेगा। अब देखो यही सब जो ये पेचीदा काम है यहाँ पे, जिस कारण से हमारी जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील है वो खिंचती जा रही, क्योंकि अमेरिका अभी जो करना चाह रहा है वो बिल्कुल एक तरफा डील करना चाह रहा है, और इस कारण से जो इंडिया और अमेरिका की नेगोशिएशंस है वो नहीं हो पा रही है। अब हो सकता है अंदर की बात तो हमें नहीं पता कि वो लोग कह रहे हो कि नहीं इंडिया पे हम टैरिफ लगाएंगे लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स पे इंडिया टैरिफ नहीं लगाएगा,
या कुछ भी ऐसा डील अंदर में हो रहा हो, हमें इंडिया को कहा जा रहा हो कि आप हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट कीजिए, या मतलब जो भी इस तरीके की चीजें हो रही है, बाकी जो डील्स की डिटेल्स निकल के आ रही है, वैसे ही इंडिया को भी फोर्स करने की कोशिश की जा रही हो, और इसी कारण ये खिंचता जा रहा है। और जैसा कि हमने बात भी किया कि अब तो अमेरिका से डेलीगेशन जो आएगी, टीम आएगी, वो तो सेकेंड हाफ में आएगी अगस्त के, तो मतलब सितंबर अक्टूबर ही मान लो, अगर होता भी है तो। अगर नहीं होता तब की तो बात, तो ये 1 अगस्त बहुत क्रूशियल टाइम यहाँ पे हो जाता है। और इस कारण ये पूरा जो हफ्ता है, वो जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक पूरा हफ्ता ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा। किसी कभी बाजार ऊपर, आज भी अगर हम देखें तो खुली थी बाजार निगेटिव में, उसके बाद ऊपर भाग गई थी, लेकिन फिर नीचे गिर गई और भयंकर तरीके से गिरी, पूरा का पूरा बाजार गिरा। फार्मा को अगर हम छोड़ दे तो बाकी पूरा बाजार एकदम सन्नाटा, मतलब पतझड़ में जैसे पत्ते झड़ते हैं पेड़ के, वैसे पूरा गिरा पड़ा था। एक टाइम के लिए लगा कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर गिर गया। तो ऐसे ही कभी बाजार ऊपर कभी बाजार नीचे, जब तक क्लैरिटी मिलेगी नहीं कि किधर जाना है क्या करना है, तब तक बाजार इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगा। और मुझे तो यही लगता है। क्लैरिटी कहाँ से मिल सकती है? क्लैरिटी ट्रेड डील से मिल सकती है। क्लैरिटी कुछ अच्छे कंपनीज के नंबर से, अब क्या ही बोले, अब तो सारी अच्छी अच्छी मतलब बड़ी कंपनीज के तो रिजल्ट्स आ ही चुके हैं, कहीं से वैसा कुछ हो नहीं रहा, तो वहां पे तो क्लैरिटी दिख नहीं रही। एक नेक्स्ट वीक में, जैसे जो 4 तारीख के बाद आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो पहले ये 2-3 दिन बाद होने वाली थी, अभी 2-3 दिन पहले हो रही है, और वहां पे रेट कट को लेकर फिर से डिसाइड किया जाएगा। अब पहले तो ये था कि पिछली बार ज्यादा रेट कट हो गया तो इस बार नहीं होगा कट, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर हमारे यहाँ पे कम आया है, जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर है भारत का, वो 2% के आसपास आ गया गिर के। अब एक्चुअल में है या नहीं है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, लेकिन ऑन पेपर 2-2.5% के पास भारत के अंदर में एक एवरेज अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो है। किसी मतलब सेक्टर में, जैसे मेडिकल सेक्टर में ज्यादा हो सकती है, एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा हो सकती है, तो किसी सेक्टर में कम भी है, किसी सेक्टर में निगेटिव में भी इन्फ्लेशन है, और इन सब का मिला के एवरेज इन्फ्लेशन 2-2.5% के पास आया है। तो क्योंकि ये आरबीआई के लिमिट से भी नीचे चला गया है इन्फ्लेशन, तो 2% के आसपास ही, 2 से 6% के आसपास आरबीआई कहती है कि इन्फ्लेशन रहे तो ठीक रहता है। तो इस कारण से जो आरबीआई हो सकता है फिर से 0.25% का रेट कट कर दे, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट से सीधा सीधा दिख रहा है कि अभी के जो हालात थे वो उतने अच्छे नहीं थे, और अगर इन्फ्लेशन कम है तो आरबीआई एक छोटा सा बूस्टर डोज लगा ही सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो अब मीटिंग में डिसाइड होगा कि आरबीआई क्या करती है। लेकिन ये सब जो पूरा मामला बना पड़ा है, यही सारी जो चीजें हैं वो मिलके बाजार को यहाँ पे परेशान कर रही है, और एफआईआईज को भी क्लैरिटी मिल नहीं रही है। इस कारण से एफआईआईज भी भयंकर बिकवाली, पूरा जुलाई बेच बेच कर पूरा लाल कर दिया बाजार को एफआईआईज ने। हो रहा है एफआईआईज का के मुकाबले हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल भी, या फिर अगर हम बात करते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी, परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा बाजार उतना मेच्योर नहीं हो पा रहा है कि एफआईआई सेलिंग करें तो उसको बर्दाश्त कर पाए। पहले से बेहतर बर्दाश्त कर रही है। मैंने बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि जिस तरीके की सेलिंग पहले, मतलब कोविड के टाइम पे बाजार 35% गिरा था एफआईआई के जितना सेल करने पे, उससे ज्यादा सेल करने पे इस बार जो गिरावट हुई है उससे ज्यादा एफआईआई ने सेलिंग की है, फिर भी 20%, लार्ज कैप तो 20% भी नहीं गिरा, और उस टाइम पे लार्ज कैप 35% गिरा था। तो ठीक है, ये सब माहौल आते जाते रहता है। इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी इसी तरीके से साइक्लिकल नेचर की होती है, अप डाउन आते जाते रहते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें पेशेंस के साथ बने रहना होगा, और ये सब हार्ड टाइम से गुजरना होगा। जैसे हम फरवरी मार्च के हार्ड टाइम से गुजरे हैं, तो निफ्टी 50 हमारा 21,500 के लेवल तक जाके वापस 25,000 के ऊपर चला गया था। वैसे ही वापस अगर माहौल के अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर गिर के 25,000 के ऊपर चला गया था, अभी गिर के 24,000 भी आ जाए, 23,500 तक भी चला जाए, तो वापस अगर हम डटे रहेंगे तो वापस वो फिर से ऊपर आएगी, और जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो हमारी जारी।